हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम गोमखेत स्टडी सेंटर की ओर से मैं आप लोगों के सामने समय दूरी चाल लेकर आया हूँ। तो चलिए आज सीखेंगे हम लोग समय दूरी और चाल। समय दूरी और चाल क्या है? समय किसे कहते हैं? किसी भी कार्य के संपादन में अवधि का होना अनिवार्य होता है और यही अवधि हम लोग का समय बन जाता है। दूरी क्या है? दूरी किसे कहते हैं? प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान के बीच की अंतराल को ही दूरी कहते हैं। चाल क्या है? प्रति घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, वर्ष में तय दूरी को ही चाल कहते हैं। तो चाल में क्या आता है? सापेक्षिक गति होता है और अपेक्षिक गति होता है। सापेक्षिक गति किसे कहते हैं? सापेक्षिक गति कैसे पहचानेंगे? सापेक्षिक गति को कैसे बोलेंगे? तो समान दिशा में चल रहे दो घड़ी के बीच के अंतराल को ही सापेक्षिक गति कहता है। समझ में आ गया फ्रेंड? तो फिर से मैं बताता हूँ, समान दिशा में चल रहे दो घड़ी के बीच का अंतराल को ही सापेक्षिक गति कहते हैं। तो अपेक्षिक गति के बारे में चलते हैं। अपेक्षिक गति क्या कहते हैं? तो अपेक्षिक गति क्या है? विपरीत दिशा से आने वाले दो घड़ियों के अपेक्षिक गति उनके गतियों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं अपेक्षिक गति इक्वल टू पहले घड़ी की गति प्लस दूसरे घड़ी की गति, है कि नहीं? अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अपेक्षिक गति क्या होता है, जैसे कि स्टेशन ए और स्टेशन बी, है कि नहीं? स्टेशन ए से एक गाड़ी जा रहा है स्टेशन बी की ओर, स्टेशन बी की ओर से स्टेशन ई की ओर जा रहा है और ये दोनों गाड़ियों का चाल योग हो जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? अपेक्षिक गति के बराबर, है कि नहीं? और सापेक्षिक गति का क्या होता है? स्टेशन ए से दो ट्रेन जा रहे हैं बी की ओर, स्टेशन बी की ओर जाएगा, है कि नहीं? तो इसका 20 किलोमीटर हो गया पर आवर और इसका 15 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? तो दोनों का अंतर क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का सापेक्षिक गति। और अपेक्षिक गति क्या होता है? इसका अगर 15 किलोमीटर हो गया पर आवर, है कि नहीं, और इसका 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका अपेक्षिक गति हो जाएगा 35। दोनों को योग कर दीजिए, 25 होगा, सॉरी 25 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग को समझ में आ गया। तो चलिए इसमें दिए हैं चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, और सापेक्षिक गति इक्वल टू पहले घड़ी की चाल माइनस दूसरे घड़ी की चाल, पहले घड़ी और अपेक्षिक गति में होता है पहले घड़ी की चाल प्लस दूसरे घड़ी की चाल। तो चलिए और फिर और भी मैं एक फॉर्मूला दूंगा, वो ट्रिक के आधार पर, जैसे कि मैं ट्रिक दूंगा, ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक के आधार पर मैं फॉर्मूला बताऊंगा। हम लोग का वर्तमान में इतना ही हम लोग का सूत्र चाहिए, और बाकी आप अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे ट्रिक का फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे की ओर जाते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या हो गया? 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में परिवर्तित करें। तो हम लोग को क्या करना है? 40 मीटर पर सेकंड को हम लोग को क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तन करना है, किलोमीटर पर आवर में परिवर्तित करना है। अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे? 40 मीटर पर सेकेंड इजक्वल टू 40 इंटू, ये किस क्या से गुना करेंगे हम लोग? अगर कम से ज़्यादा करने के लिए कहेगा तो हम लोग ज़्यादा वाला संख्या से गुना करेंगे। ज़्यादा मतलब क्या? 18/5, है कि नहीं? जब बोलेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर में बदलने के लिए बोले, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बोलेंगे तो 5/18 से गुना करना है। तो चलिए इसको 5 का 5, 5×8 = 40 हो गया हम लोग का, है कि नहीं? तो 18×8 कितना होता है? 8×8 = 64, 8×8 144 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? ये रहा हम लोगों का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी गाड़ी का चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 54 किलोमीटर
पर आवर को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल करना है। तो चलिए 54 को क्या से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। क्या से, 5/18, मतलब किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। 18 के 18, 18 3 54, 5 या 15, तो कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि कोई गाड़ी कुछ निश्चित दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से तय करती है, यदि वह दूरी लौटते वक्त 50 किलोमीटर पर आवर की दर से तय किया तो गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो ये क्या है, किसी एक दूरी को क्या कर रहा है, आने जाने में उसका चाल लगा है। पहले चाल लगा है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे चाल हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों दोनों चाल क्या है, एक ही समान दूरी को तय कर रहा है। अर्थात हम लोग औसत दूरी, औसत चाल निकाल सकते हैं। हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा औसत चाल इक्वल टू औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है। तो चलिए 2 इंटू एक्स मतलब हो गया हम लोग का क्या होता है, एक्स मतलब हो गया हम लोग का पहले चाल कितना हो गया 40 इंटू दूसरा चाल क्या हो गया हम लोग का 50, है कि नहीं, बटे एक्स मतलब हो गया 40 और वाई मतलब हो गया 50, है कि नहीं, पहला चाल दूसरा चाल। तो अब क्या करते थे, ऊपर का रहना ये 2 इंटू 40 इंटू 50, है कि नहीं, बटे दोनों को जोड़ कर दिए 90। तो अगर ये कटाकटी होगा तो कटाकटी करो, और नहीं तो छोड़ दीजिए। 1 ठो शून्य 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो अभी गुना कर दीजिए, 5 4 20, 20 दुगने 24 और 1 ठो शून्य 240/9 हो गया। इसको हम लोग अगर भाग करेंगे तो इसका भागफल कितना हो जाएगा, 44.44 आते रहेगा, समझे कि नहीं। तो हम लोग इतना ही लेंगे, इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 500 मीटर लंबी ट्रेन जिसका चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, एक खंबा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूरी दिया हुआ और इसका चाल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेड़ को क्या कर रहा है, यानी एक खंबा को क्या कर रहा है, पार कर रहा है ट्रेन के द्वारा। तो ट्रेन द्वारा एक बिंदु को जब पार करेगा तो एक बिंदु का कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसका कोई ऐड नहीं कर देते। अगर इसका खंबा या कुछ भी इसका लंबाई होता तो हम लोग इस लंबाई और ये ट्रेन की लंबाई को दोनों को जोड़ करते हैं और बटे चाल से भाग कर देते हैं। तो हम लोग क्या होता है, यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, समय निकालने के कह रहा है। तो समय इक्वल टू क्या होता है, पहले हम बता दिया था फॉर्मूला, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो चलिए हम लोग क्या कर देंगे, समय, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूरी दिया है, दूरी इक्वल टू, दूरी क्या लिखेंगे, तो ट्रेन की लंबाई प्लस खंबा की लंबाई। तो खंबा का लंबाई कोई नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को ही लिखेंगे 500 मीटर। और उसके बाद चाल दिया है, चाल इक्वल टू क्या होता है, 20 किलोमीटर पर आवर में दिया है कि नहीं। तो ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, तो हम लोग को इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 20 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या फॉर्मूला बता दिया था, 5/18 से गुना करने के लिए, सॉरी, हाँ हाँ, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, ये 5 दुगने 10, 100/18 हो गया, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, तो अब निकालना है समय, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया हम लोग का 500 बटे नीचे में क्या हो जाएगा 100/18, है कि नहीं। चाल कितना है 100/18 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग इसको नीचे में
100/18, नीचे में बटे को 18 नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर उठा दे रहा हूँ उस 18 को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 2 शून्य कैंसिल, 18 18 बचे कितना हो जाएगा 90, ये 90 सेकेंड हो जाएगा, ठीक नहीं। कितना हो गया हम लोग का 90 सेकेंड आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। तो हम पहले ही बता दिया था कि जब एक दिशा में जाते हैं कोई भी ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं, सापेक्षिक गति, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, सापेक्षिक गति। तो इसका अंतर तो क्या कर देते हैं, तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, समय। समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होता है कि नहीं, सॉरी, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया, तो यहाँ पे दो ट्रेन है, एक ही दिशा की ओर जा रहा है, तो क्या होता है, ये दूरी तो जोड़ हो जाएगा, है कि नहीं। कितना कितना 200 मीटर लंबाई वाला एक ट्रेन और दूसरा 300 मीटर, है कि नहीं। और बटे चाल, चाल कितना हो गया, तो एक ही दिशा की ओर जा रहा है मतलब क्या होता है, घटा हो जाएगा, है कि नहीं। एक ही दिशा की ओर जा रहा है मतलब घटा होगा चाल। तो चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर घटाओ 30 किलोमीटर, है कि नहीं। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में, सॉरी मीटर में दिया है। तो इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ करने पर कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो गया। और ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करेंगे, है कि नहीं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुना कर देते हैं, हम लोग जानते हैं। तो अब क्या कर देते हैं, ये इतना मीटर पर सेकंड हो गया, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, 500/10 इंटू 5, ये 18 नीचे का ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो क्या कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 का 5, 5 2 से 50, मतलब 180, कितना हो गया, 180 सेकेंड। इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 60 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 60 से भाग कर देते हैं, है कि नहीं। 60 से भाग करेंगे मतलब 0 0 6 3 18, मतलब 3 मिनट, है कि नहीं। हम लोग 3 मिनट भी बोल सकते हैं या 180 सेकेंड भी बोल सकते हैं, दोनों हम लोग का आंसर है, ऑप्शन जिसमें रहेगा उसमें ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से किसी ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी हो तथा 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। तो चलिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो क्या करता है, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेन और एक व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो क्या होता है, चाल क्या हो जाता है, घट जाता है कि नहीं। और जब विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, चाल जोड़ जाता है कि नहीं। तो दूरी यहाँ पे तो समय निकालने के लिए कह रहा है, इसीलिए समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया हम लोग का, 500 मीटर लंबाई ट्रेन है और प्लस व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति का कोई योग नहीं किया था इसलिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। बटे यहाँ पे चाल, चाल कितना हो गया, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, 60 मीटर पर आवर, है कि नहीं। आवर व्यक्ति की कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों पर सेकेंड में ही है। तो चलिए इसलिए हम लोग इसका चेंज नहीं करना पड़ेगा, और ऊपर का भी मीटर में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो 500 बटे इसको घटा कर देने पर कितना हो जाएगा, 50, 0 0 कैंसिल, 5 का 5, 5 2 से 50, अर्थात 10 सेकेंड हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया, है कि नहीं, 10 सेकेंड हो गया हम लोग का आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति 400 मीटर लंबे और 42 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे किसी ट्रेन के विपरीत दिशा में 18 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, है कि नहीं। तो क्या करेगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए एक ट्रेन इस तरफ से इस ट्रेन की ओर इस साइड से इस साइड की ओर जा रहा है और एक व्यक्ति इधर से इस तरफ जा रहा है, तो इस ट्रेन का लंबाई कितना है हम लोग का 400 मीटर, और ये व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है। ये ट्रेन कितना स्पीड पे जा रहा है हम लोग जानते हैं 42 मीटर पर सेकेंड से, और ये कितना सेकेंड से आ रहा है, ये 18 मीटर पर सेकेंड से इधर से आ रहा है। तो चलिए, तो ये जब आ रहा है और ये ट्रेन जब आ रहा है इधर से जा रहा है, तो इस व्यक्ति को कितना सेकंड में पार करेगा बोल रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करना है, जब विपरीत दिशा में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाल जोड़ जाता है, मैं पहले बता दिया था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समय इजगल टू दूरी बटे चाल, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे दूरी कितना हो गया, तो 400 मीटर ट्रेन की लंबाई है कि नहीं, और यहाँ पे जोड़ कर देते हैं व्यक्ति जो, और दूसरा व्यक्ति जो इधर से आ रहा है उसका भी जोड़ कर लेते हैं, लेकिन ये तो व्यक्ति का नहीं जोड़ किया जाता है, इसीलिए 400 बटे, तो चाल दोनों को जोड़ किया जाता है क्योंकि ये विपरीत दिशा से जा रहा है कि नहीं। तो 42 प्लस और व्यक्ति का चाल कितना हो गया 18, दोनों को जोड़ कर दिए 400 बटे, इन दोनों को जोड़ कर देने पर कितना हो जाएगा 60 हो गया, है कि नहीं। तो ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो हम लोग को चेंज करना नहीं पड़ेगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया। तो चलिए इसको कटाकटी कर देते हैं, 2 3 6, 2 20 40, अतः 20 बटे कितना हो गया 20 बटे 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इतना सेकेंड। तो इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देंगे हम लोग, 3 से 20 को भाग करने पर 6.666 ऐसे आते रहेंगे, इतना सेकंड हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया फ्रेंड, यदि समान लंबाई की 2 ट्रेन किसी खंभे को पार करने में 4 सेकंड और 5 सेकंड का समय लेती है, यदि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो यहाँ पे 2 समय दिया हुआ है, क्या दिया है 2 समय, अर्थात एक खंबे को क्या कर रहा है, पार कर रहा है, पहला ट्रेन 4 सेकंड से और दूसरा ट्रेन 5 सेकंड से पार कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाता है, तो समय इजगल टू 2 इंटू T1 इंटू T2 होता है, ठीक है कि नहीं, बटे क्या कर देते हैं उन दोनों समयों का अंतर, अर्थात हम लोग T2 माइनस T1। तो यहाँ पे अगर T1 बड़ा होगा तो T1 को आगे करना है और T2 को पीछे करना है। समझ में आ गया फ्रेंड। तो अब क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, T1 कितना हो गया हम लोग का 4 और T2 कितना हो गया 5। अब नीचे में लिखेंगे T2 कितना हो गया 5 घटाओ 4, तो अब इसको गुना कर दिया 5 4 20, 20 दुगुने 40 बटे इन दोनों को घटा कर दिए 1, मतलब कितना हो गया 40 सेकंड में वो पार कर जाएगा, है कि नहीं। तो ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 समान लंबाई की ट्रेन एक खंबे को पार करने में क्रमशः 6 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है, यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय बताएं। एकदम सेम टू सेम है फ्रेंड। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग ये क्या बोल रहा है, एक ही दिशा की ओर जा रहा है या विपरीत दिशा में। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग दिखने में
आ रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम पहले बता दिया है, तो क्या होता है, समय जोड़ता है कि नहीं, चाल जोड़ता है। तो इसी के कारण हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा समय इजगल टू 2 × T1 × T2 बटे T1 प्लस T2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और पहले एक ही दिशा की ओर जा रहा था, इसे हम लोग क्या किया, माइनस किया था। तो अभी विपरीत दिशा में चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2 × T1 कितना हो गया हम लोगों का, T1 हो गया हम लोगों का, क्वेश्चन में क्या है 6 सेकेंड, और इंटू दूसरा 10 सेकेंड बटे 6 + 10, तो कितना हो गया 16, है कि नहीं। तो इन दोनों इन तीनों को गुना करिए, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 120 बटे 16, है कि नहीं। तो इसको कटाकटी कर देते हैं, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 और 1 0, 2 2 2 × 4 2 15 30। तो चलिए 15 को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 से 15 को भाग करने पर 17.5 हो जाएगा, है कि नहीं। इतना सेकेंड हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्लास कैसे लगा? अगर ये क्लास पसंद आ गया हो तो जल्द से जल्द इसको लाइक करना और अपने फ्रेंडों को शेयर करना। आज के लिए इतना ही। तो चलिए अगले वीडियो के लिए आज बाय बाय।